फ्रेंड नमस्कार। चलिए आप लोगों को अल्ट्रा लर्नर क्लास में मैं स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। चलिए हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ने जा रहे हैं जो चैप्टर 3 है। इससे पहले हम एक लेक्चर ले लिए हैं, यह दूसरा लेक्चर है। आप अब तक पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर पहला लेक्चर देख लीजिए। चलिए हम लोग आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। हम लोग आज का पहले पंक्ति देखेंगे, पंक्ति अवयव क्या होता है, स्तंभ अवयव क्या होता है, एकल अवयव क्या होता है, इससे आगे शून्य अवयव क्या होता है, विकिरण अवयव है। चलिए पंक्ति अवयव देखते हैं, पंक्ति अवयव देखते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक होता है और स्तंभ बहुत सारा होता है उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। देखिए ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक और स्तंभ की संख्या एक से अधिक होता है, ठीक है। स्तंभ की संख्या क्या होता है, एक से अधिक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। इससे चलिए हम एग्जाम्पल से लेते हैं। मानिए एक आपका ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर दे देते हैं, एक दे देते हैं, दो दे देती है, तीन दे देती है। इसमें बताइए आप पंक्ति की संख्या कितना है, तो यही ना आपका पंक्ति होता है और यह आपका ऊपर वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। तो इसमें पंक्ति कितना है, तो पंक्ति एक है। पंक्ति यहाँ पर लिखिएगा, पंक्ति एक है और स्तंभ कितना है, तो 3 है। तो इसमें क्या बोला है, पंक्ति अवयव। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक होता है वही पंक्ति अवयव होता है। चलिए दूसरा नंबर, एक बी नंबर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स भी जैसे यहाँ पर 6 दे दिया, 8 दे दिया है, 12 दे दिया है और यहाँ पर 20 दे दिया। इसमें बताइए पंक्ति मतलब रो की संख्या कितना है, तो यहाँ पर रो पंक्ति एक है और स्तंभ 4। तो क्या कर रहा है, स्तंभ एक से अधिक होगा, तो यहाँ पर स्तंभ भी एक से अधिक है कि नहीं। चलिए आप स्तंभ अवयव कहते हैं। तो यह क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक एवं पंक्ति की संख्या एक से अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दूसरा डिफिनीशन हो सकता है, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक होता है, ठीक है, वही स्तंभ अवयव होता है। चलिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स नंबर ए लेते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए देते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर क्या करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसमें बताइए स्तंभ की संख्या कितना है, तो आपका स्तंभ यही न है, तो स्तंभ एक है और पंक्ति कितना है, तो एक से अधिक है, 3 हो गया, ठीक है। तो एक से अधिक है, तो जो ऊपर वाला है यही आपका स्तंभ हो गया। क्या हो गया, स्तंभ। तो क्या बोल रहा है, स्तंभ की संख्या एक, तो आपका स्तंभ भी एक हो गया। यहाँ पर बी नंबर लेते हैं, ठीक है। बी नंबर में आपका 4 हो गया, 6 हो गया। अब इसमें बताइए पंक्ति की बल्कि स्तंभ की संख्या कितना होता है, तो यहाँ पर भी स्तंभ एक है, ठीक है, और पंक्ति एक से अधिक होगा। अब चलिए एकल अवयव देखते हैं। तो ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों एक हो उसे हम क्या कहते हैं, तो एकल अवयव कहते हैं। यहाँ देखिए ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, एक ही हो। पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो, एक ही हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एक मैट्रिक्स ए बराबर दे दिया है 3। अब इसमें बताइए पंक्ति की संख्या कितने, स्तंभ कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए पंक्ति एक है और स्तंभ भी एक है। तो यहाँ पर पंक्ति एक है और स्तंभ भी कितना दिया, स्तंभ भी एक दिया है। चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर लेते हैं, एक बी बराबर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मानिए 4 दे दिया है। अब इसमें आपको बताना है पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पंक्ति एक है और स्तंभ भी एक है। यहाँ पर ये आपका स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया, तो यहाँ पर भी एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग शून्य अवयव देखते हैं। शून्य अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव शून्य हो गया, मतलब सभी अवयव क्या होता है, 0 होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, 0 होता है। मानिए हम यहाँ पर ए एक मैट्रिक्स लिए, ठीक है, यहाँ पर 0 0 0 0, इसका सभी अवयव 0 है कि नहीं। यहाँ पर मान लीजिए फिर यहाँ पर बी बराबर एक मैट्रिक्स लिए, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसका सभी अवयव 0 है कि नहीं, ठीक है। यही सभी अवयव 0 हो गया, ठीक है। विकर्ण अवयव क्या होता है, तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अशून्य मतलब शून्य नहीं एवं बाकी अवयव शून्य हो। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ए बराबर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, इसका मुख्य विकर्ण क्या होता है, यही होता है जो तिरछा होता है ना, यही मुख्य विकर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखिए, हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं,
यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 ले लेते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 0 0। अब क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण अशून्य मतलब 0 नहीं होगा, तो इसका यही मुख्य विकर्ण है। क्या है? यही मुख्य विकर्ण है। एवं बाकी अवयव शून्य हो, तो इसका बाकी अवयव शून्य है कि नहीं। यहाँ पर चलिए हम 3/3 का मैट्रिक्स लेते हैं। 0 यहाँ पर ले ले, 1 हो गया, 0 0 हो गया, यहाँ पर 0 2 0 हो गया, यहाँ पर 0 0 3 ले लिए, हो गया। अब इसमें बताइए आपका मुख्य विकर्ण कौन है, तो यही आपका मुख्य विकर्ण है। ठीक है, यही आपका मुख्य विकर्ण है। अब इसका क्या कर रहा है, मुख्य विकर्ण अशून्य और बाकी अवयव शून्य, तो क्या अभी शून्य, अभी सब बाकी अवयव शून्य है कि नहीं, तो यही आपका विकर्ण अवयव होता है। ठीक है, चलिए तत्समक अवयव को ही इकाई अवयव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो एवं शेष अवयव शून्य हो। यहाँ पर हम a बराबर 1 अवयव लेते हैं। क्या कर रहे हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, तो 1 हो। मान लीजिए यहाँ पर 1 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 हो गया। अब बताइए इसका मुख्य विकर्ण यही न है, तो इसका क्या करा है, इसका मुख्य विकर्ण क्या हो, 1 हो, और सब शेष अवयव जो बच रहा है इसमें, ये सब शेष क्या हो, 0 हो। चलिए यहाँ और एक एग्जांपल लेते हैं, b बराबर लेते हैं। b बराबर यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, या 1 0 0, फिर यहाँ पर 0 1 0, फिर यहाँ पर 0 0 0। अब बताइए इसमें मुख्य विकर्ण कौन है, तो इसका मुख्य विकर्ण यही हो जाएगा। ठीक है, जो तिरछा है यही मुख्य विकर्ण हो जाएगा, और शेष अवयव क्या है, 0 हो गया। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अदिश अवयव क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अवयवों समान तथा शेष अवयव 0 हो। क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा शेष अवयव 0 हो। यहाँ पर मुख्य विकर्ण क्या है, यही नहीं, तो इसका जो अवयव है ये क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, समान होगा, और जो इसमें बच जाएगा वो सभी शेष क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम b नंबर एक मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर दे दिया है, मानिए 5 दिया है और 0 दिया है, फिर ये 0 यहाँ पर 5, इसका मुख्य विकर्ण बताइए तो क्या होगा, तो मुख्य विकर्ण आपका यही है, जो इसका शेष क्या है, इक्वल है, और जो इसमें बाकी बच रहा है वो शून्य हो गया। ठीक है, चलिए क्षैतिज अवयव जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा। क्या होगा, पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा, यानी इसके मतलब यह है कि पंक्ति की संख्या कम होगा और स्तंभ की संख्या क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर पंक्ति 1 है, पंक्ति की संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पर देखिएगा पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना है, तो 1 2 3, आपका यही तीनों स्तंभ हो गया। चलिए b नंबर मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पर यहाँ मानिए 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसमें पंक्ति की संख्या कितना है, बताइए जल्दी 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 कमेंट कीजिए। यहाँ पर पंक्ति आपका 1 हो जाएगा, और स्तंभ को ऊपर से 1 2 3 4, तो आपका स्तंभ हो गया 4। अब चलिए हम उदग्र अवयव जिसे हम वर्टिकल्स मैट्रिक्स कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से अधिक होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका पंक्ति अधिक होगा और स्तंभ कम होगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3, आपका ये तीनों क्या है, तो पंक्ति हो गया, या ऊपर वाला क्या है, स्तंभ हो गया। तो यहाँ पर लिखिएगा पहले पंक्ति क्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, स्तंभ कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक लेते हैं 2x2 का मैट्रिक्स। 2 अब इसमें बताना है आपका पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। इसमें पंक्ति कितना, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 आपका पंक्ति हो जाएगा। पंक्ति बराबर कितना होगा, तो 3 हो जाएगा स्तंभ, 1 2 स्तंभ होगा, स्तंभ 2 हो जाएगा। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं।
तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव देखते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव 0 हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें पहले बताइए मुख्य विकर्ण क्या है, तो यही आपका मुख्य विकर्ण है। ठीक है, आपका यही मुख्य विकर्ण है। ठीक है, जो तिरछा है ना यही मुख्य विकर्ण। और क्या करें, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी अवयव 0 है कि नहीं, इसी को निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। चलिए, उच्च त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है, जिसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो तो 0 हो। तो देखिए यहाँ पर पहले मुख्य विकर्ण यहाँ पर निकले, तो मुख्य विकर्ण आपका यही हो गया। और क्या कर रहा है, मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव, तो इसके नीचे कौन अवयव है, तो यही है, तो इसका सभी अवयव क्या हो तो 0 हो। तो यही हो गया आपका। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आज के क्लास को मैं ही खत्म करते हैं। नमस्कार।